आप भी मोबाइल पर फैंटेसी क्रिकेट या ताश वाले गेम्स खेलकर पैसे कमाते थे? सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ भारत सरकार। दरअसल महादेव ऐप पर ऑनलाइन बैटिंग कराई जाती है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक 8वीं कक्षा के बच्चे ने अपने दादा के बैंक अकाउंट से 28,000 रुपए चोरी कर बैटिंग ऐप पर लगाए और फिर अपने जीवन को समाप्त कर। यूपी के लखनऊ में एक 13 साल के बच्चे ने अपने पिता के अकाउंट से 14 लाख रुपए ऑनलाइन गेम में लगा और फिर बुरी तरीके से हारने के बाद अपनी सांसों को रोक दिया। और मैं आपको बता दूं, ये खबरें 10 या 20 साल पुरानी नहीं है, बल्कि फरवरी 2026 और सितंबर 2025 की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रेम, एक कॉमन मैन जो ठीक आज से 5 साल पहले बैटिंग ऐप यानी जुए का शिकार हुआ। और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि लाखों की। लगभग सालों से भारतीय बच्चे क्रिकेट के लिए पागल हैं और मैं भी उनमें से एक ही हूँ। हमारा सिर्फ बचपन ही उन खेलों को देखते हुए नहीं गुजरा, बल्कि हमारी जवानी और हमारा बुढ़ापा दोनों ही क्रिकेट के जोश और जुनून में निकले हैं। हर साल क्रिकेट का एक बड़ा टूर्नामेंट फन और एंटरटेनमेंट लेकर आता है, लेकिन वो एक और चीज लेके आता है, मौत। क्या हुआ? विश्वास नहीं हुआ ना? मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और फिर खुद ही इस बात की पुष्टि कीजिए। सदियों से भारत में क्रिकेट खेला और देखा जा रहा है। समय बीतता गया और देखते ही देखते बच्चों ने क्रिकेटर्स को अपना भगवान माना। जब किसी छोटे बच्चे से पूछा जाता है कि उसे क्या बनना है, तो वो ये नहीं बोलता कि मुझे क्रिकेटर बनना है, वो बोलता है मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है या विराट कोहली बनना है। इतने प्यार और सम्मान के बाद क्रिकेट समाज ने हमारे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ जहर बेची। अक्टूबर 2024 में निजामाबाद तेलंगाना से एक खबर सामने आई, जिसमें एक 22 साल के हरीश को कोविड के दौरान ऑनलाइन गेमिंग की लत लग गई। परिणाम स्वरूप उसके परिवार पर 30 लाख रुपए का कर्जा हो गया, जिसके बाद उस लड़के के पिता रंगनावेनी सुरेश, जिनकी आयु 53 साल थी, और मां हेमलता, जिनकी आयु 45 वर्ष, तीनों ने अपने ही घर में अपनी सांसों को सदैव के लिए रोक लिया। और ऐसे हजारों नहीं, सैकड़ों केसेस हर साल होते हैं। कुछ खबरों में छप जाते हैं, पर कुछ पैसों के लालच के नीचे दब जाते हैं। अगर मोटा मोटा आपको बता दूं तो कर्नाटक में 2023 से 2025 अगस्त के बीच पुलिस रिकॉर्ड में ऑनलाइन गैम्बलिंग से जुड़ी 32 खुदकुशी के मामले दर्ज हुए। तमिलनाडु में ये संख्या 40 से 48 के बीच में थी और तेलंगाना में 2024 से 2025 में 24 से ज्यादा केसेस डॉक्यूमेंटेड है। और इसके अलावा पूरे देश भर में ना जाने कितने केसेस हैं जो समय के साथ वहीं रह गए। अब आपको एक लाइव एग्जांपल से समझाते हैं। महादेव बैटिंग ऐप को 2018 में छत्तीसगढ़ के सौरभ चंद्राकर, एक पूर्व जूस सेलर, और उसके साथी रवि उप्पल ने बनाया था। दोनों दुबई से इस ऐप को और इसके सारे ऑपरेशन को ऑपरेट करते थे। इस एक ही ऐप ने क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, पोकर सब पर इलीगल बैटिंग को एनेबल किया। आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये ऐप प्रतिदिन, जी हाँ, रोज 200 करोड़ रुपए कमाता था। इस एक ऐप के सामने आने के बाद इस पर ईडी की जांच बैठी, जिसमें एक और नई बात सामने आई, जो इस बात का जीता जागता सबूत है क्यों भारत में विकास कभी नहीं हो सकता। महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर, यानी जो इसकी पब्लिसिटी के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ के पॉलिटिशियन और सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स को प्रोटेक्शन मनी यानी सुरक्षा धनराशि दी थी। रिश्वत भी लाख 2 लाख रुपए की नहीं थी। एक गवाह द्वारा पता चला कि छत्तीसगढ़ के ऊंचे पद पर बैठे हुए नेताओं ने 65 करोड़ रुपए की रिश्वत, 65 करोड़ रुपए, जो शायद किसी एक गांव के महीने भर का राशन पानी या खर्चा हो सकता है। नवंबर 2024 में चंद्राकर को दुबई पुलिस में इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने मार्च 2025 में छत्तीसगढ़, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली में 60 लोकेशंस पे रेड की। अब तक ईडी ने 170 से ज्यादा रेड की हैं, 3002 करोड़ रुपए के एसेट फ्रीज किए, 13 लोग गिरफ्तार किए गए और 74 एंटाइटीज एक्यूज्ड पाई गई। मार्च 2026 में ईडी ने 1700 करोड़ के एसेट अटैच किए, जिसमें बुर्ज खलीफा में विलास भी शामिल थे। इतना सब किस कीमत पर? आपके मासूम बच्चों की जान के बदले, उनके बचपन को छीनने के बदले, उन्हें एक मुजरिम बनाने के बदले। ये तो सिर्फ एक ही किस्सा है बैटिंग ऐप यानी सट्टेबाजी का, लेकिन क्या आपको पता है यही खिलाड़ी आपके बच्चों को चंद पैसों के लालच में कुछ भी बेच रहे हैं, भले ही वो मिनरल वाटर के रूप में शराब हो या इलायची के दानों के रूप में पान मसाला या तंबाकू।
जरा सोचिए, एक 12-13 साल का बच्चा जिसकी समझ अभी तक डेवलप नहीं हुई, जो अभी दूसरों के विचारों से दुनिया को देखता है, जिसको ये नहीं पता क्या सही है और क्या गलत, वो अपने बचपन से ही इन बातों को सुन रहा है और देख भी रहा है, वो भी उस इंसान से जिसे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मानता है, जिसकी तरह वो बनना चाहता है, जिससे मिलने का वो सपना देखता है। क्या वो इन सभी चीजों को एक सही और सेफ तरीका नहीं मानने लगेगा? मानने की भी क्या बात है, बच्चे मान रहे हैं और बदले में अपनी जान से हाथ भी धो रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की तादाद। जब मैं इस बैटिंग ऐप के लालच का शिकार हुआ था, तब 2020 यानी लॉकडाउन का समय, मैं वर्क फ्रॉम होम करता था एक चाइना बेस्ड कंटेंट प्रोडक्शन कंपनी के। कुछ ही समय बाद चाइनीज ऐप इंडिया से बैन हो गई और इसी के साथ मेरी रोजी रोटी का जरिया भी। मेरी सारी सेविंग बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चे में जा रही थी। जैसे ही एक नया काम शुरू किया या करना चाहा, तो कोविड की दूसरी वेव ने हम सभी के गेट पर दस्तक दे दी और फिर मेरा हाथ पूरे तरीके से टूट गया। क्रिकेट का मैं बचपन से ही पागलों वाला फैन रहा हूँ और उन क्रिकेटर्स का भी जिन्होंने मेरा पूरा बचपन शेप किया। मैंने उनकी मानी और बैटिंग ऐप पर अपना लक आजमाया। मेरी उम्र उस समय 35-36 साल रही होगी और मैंने सही समय पर अपने आप को रोक लिया, क्योंकि इससे पहले मैं अपनी बर्बादी लिखता, मेरे बच्चों की तस्वीर और मेरे परिवार का भविष्य मेरी आंखों के सामने आ गया। लेकिन क्या एक 12-13 साल का बच्चा ये कर पाएगा? क्या वो किसी भी ऐसी लत से अपने आप को बचा पाएगा? क्या उसे अपने परिवार का डर सताएगा? मेरे अनुभव से नहीं, क्योंकि यही उम्र होती है जहां बच्चे घर के अगेंस्ट जाकर अपनी नई दुनिया खोजते हैं और उसमें भी अगर कोई कुछ सही सिखाए तो वो बिना गिरे समझते नहीं। लेकिन सट्टेबाजी एक ऐसा दलदल है जहां एक बार जाकर वापस आना संभव नहीं है, लगभग नामुमकिन है। इसमें एक बार कदम रखने के बाद कोई भी बिना कीचड़ में सने हुए वापस नहीं आ सकता, और उसमें भी कितने सही सलामत वापस आएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं। अब बारी है हमारे क्रिकेट के उन भगवानों से कुछ सवाल करने की। क्या इनके खुद के बच्चे भी इन बैटिंग एप्स पर अपनी खुद की टीम बनाकर अपना लक आजमाते हैं? क्या इनके खुद के बच्चे भी इन्हीं बैटिंग एप्स पर टीम बनाकर अपनी स्किल डेवलप करते हैं या फील्ड पर एक्चुअल ट्रेनिंग लेकर? क्या ये हमारे बच्चों को जहर नहीं बेच रहे, ये जानते हुए भी कि बच्चे इनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं? क्या इनके घर में पैसों की इतनी कमी आ गई है कि दूसरों के घरों को उजाड़ कर और कुछ मासूमों की जान लेकर ये अपने बच्चों का पेट पालना चाह रहे हैं? क्या वो 14 साल का बच्चा जो पिछले 6-7 सालों से एक ही व्यक्ति को देख रहा है, उसे अपना भगवान मान रहा है, उसकी बात नहीं मानेगा? बात किसी ऐप के प्रमोशन की या सही गलत की नहीं है। बात इस बात की नहीं है कि सट्टा लगाना गलत है या सही। बात इस बात की नहीं है कि उसने इसे किया वो गलत है या सही। बात इस बात की है जो इसे जन्म दे रहे हैं वो सही है या गलत। बात इस बात की है कि हम ही से प्यार और सम्मान लेकर भी हमारे ही बच्चों की जान बदले में क्यों ली जा रही है? क्या इनमें इतनी समझ नहीं है क्या गलत है और क्या सही? सवाल काफी सीधे और सरल हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। क्या कभी हमने सोचा है कि इनसे ये सवाल किए जाएं और अगर हमें जवाब ना मिले तो इन्हें प्यार देना रोक दिया जाए? हमेशा इस बात को ध्यान में रखें, जिसके लिए आप इतना सब छोड़ रहे हैं और जिसकी इतनी बात मान रहे हैं, कहीं वो आलीशान बंगले में बैठकर आपकी मौत तो नहीं लिखता। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर मैं हूँ प्रेम और हमने किए आपसे कुछ सीधे सवाल। आशा करते हैं आप सभी इन सवालों के जवाब को हमें कमेंट में लिखकर जरूर देंगे और इन भगवानों से पूछेंगे कि क्या ये जो कर रहे हैं वो सही है या गलत।